खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद विजय झांसिया कठेरिया को प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया। विजय झांसिया के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आर्थिक मुक्ति के सिद्धांत पर चलकर देश में भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को शासन एवं प्रशासन में बराबर की भागीदारी दिलाने एवं सभी का सर्वांगीण विकास के समान अवसर सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि देश का बहुसंख्यक समाज, पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक समाज, जिसकी लोकतंत्र में भागीदारी ना के बराबर है, इन वर्गों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम दिया है। समाजवादी पार्टी पीडीए में आपसी भाईचारा कायम कर एक सामाजिक गठजोड़ बनाकर उनकी संख्या के आधार पर उनको बराबर की भागीदारी दिलाना चाहती है। भागीदारी के लिए देश के जातिगत आंकड़े के बगैर बराबरी की कल्पना बेमानी होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी देश में जातीय जनगणना चाहती है, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर सभी को बराबरी का हक मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान की राज्य एवं केंद्र की सरकारें अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को लांघकर ईडी एवं सीबीआई के सहारे देश में विपक्ष के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता में विपक्ष के अस्तित्व का होना ही प्रजातंत्र को राजतंत्र से अलग बनाता है, ताकि सत्ता निरंकुश ना हो सके। भाजपा विपक्ष को कमजोर कर भारत के संसदीय प्रजातंत्र को तबाह कर निरंकुश एवं तानाशाही शासन चाहती है। हाल ही में भाजपा के केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र पर 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के वीडियो, कनाडा में भांग की खेती, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एवं खनन के पट्टे के घोटाले सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर उनके अधिकारों के साथ छलावा किया है। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़ गया है। उनके अधिकार धार्मिक आस्था के नाम पर उनसे छीने गए हैं। ये बात आज मध्य प्रदेश का पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक समाज जानकर अपना कीमती वोट समाजवादी पार्टी को दे रहा है। हमारी जीत निश्चित है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सतीश जतारिया, पूर्व मंत्री अजय सूद, विजय झांसिया, राम कश्यप, प्रदेश सचिव इसरार चौधरी, विशेष आमंत्रित सदस्य संजय पाल, अरविंद नागिल, मनीला सिंह रोडी, आरिफ खान आदि मौजूद रहे। झांसी से डीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। नेतृत्व की हम बात करते हैं पूरे भारत के अंदर, उससे और मजबूती वहां मिलने का काम हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हमें अकेले वहां चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन बहुत मजबूत हमने वो चुनाव लड़ा है अखिलेश यादव जी की हर एक रैली में। क्योंकि हमने अभी जो हाल ही की जो रैली हुई वहां पे बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली थी और अखिलेश यादव जी की रैली थी, उसके अंदर कई गुना ज्यादा भीड़ अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, उन्हें समझने के लिए और उनके साथ उनका साथ देने के लिए वहां मौजूद रही। अब भविष्य क्या है फिर एनडीए? नहीं, एनडीए मजबूत है। लोकसभा का जो चुनाव, जो इंडिया का जो है लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसके अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, आज पूरे भारत के अंदर एक आवाज बन के उठा है गरीब लोगों की। उसके ऊपर आज देश के तमाम राजनेता, जो इंडिया ग्रुप के जो लोग हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो सब लोग आज उस पीडीए की बात कर रहे हैं और उस पीडीए के माध्यम से हम आने वाले समय में इस चुनाव की रणनीति को चलाने का विधानसभा जैसा उसमें भी कर दिया राहुल ने। तो वो एक क्षेत्रीय चुनाव था, ये पूरे भारत का है और मकसद इस समय भारत के अंदर जो हालात है, दलित के, पिछड़े के, अल्पसंख्यक के, गरीब लोगों के मानने वाले लोग हैं, जो भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। वो दल निश्चित रूप से आने वाले समय में एक मजबूत गठबंधन देंगे और नई सरकार बनाने का और नया सवेरा करने का काम करेंगे। आप दलितों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में हमने देखा, आप बाबा साहब की भी बात कर रहे हैं, तो उनको तो पार्क बना दिया गया है, उनको बांध के डाल दिया गया है, पन्नी में बंद कर दिया गया है। तो आपकी पार्टी ने कुछ क्या क्यों नहीं करा? नहीं, कहाँ पे? टीकमगढ़ विधानसभा में नहीं, क्षेत्र ऐसे है। देखिए, पार्कों का मामला भी ये चुनाव का माहौल है। नहीं, चौराहों पर भी बांध दिया गया। चुनाव का समय है, बाबा साहब की मूर्ति को ढका गया, इसका हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन हो सकता है हाथी के सिंबल को ढका जाता था। अगर वहां की सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने इस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को ढकने का काम किया तो बिल्कुल गलत काम किया। तो इसलिए उन्होंने तो गलत किया, आपने क्या? नहीं, अगर ऐसा हुआ है, ये बात हमें नहीं पता, अगर ऐसा हुआ है
कि वहाँ बाबा साहब की मूर्ति को ढका गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो बिल्कुल गलत है। निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं, फिर किसके द्वारा? सिटिंग विधायक ने जो बनवाई है मूर्ति, हाँ। तो वो अनावरण कर सकते थे, लेकिन चुनाव के दलितों का वो आचार संहिता लगी होगी, उस वजह से नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई उसके अंदर संवैधानिक वजह रही होगी, इसीलिए वो उस तरीके के घटनाक्रम वहाँ हुआ होगा। क्यों साहब, ये जो विधानसभा चुनाव में जो खटास हो गई है, तो क्या ये लोकसभा के चुनाव में मिट जाएगी, मिठाई में बदल जाएगी? ये खटास नहीं है, हाँ। अपने अपने मुद्दों की लड़ाई है। नहीं, तू तड़ाक तो खूब है। माननीय अखिलेश यादव जी आज जिस तरीके से पीडीए की बात कर रहे हैं, आज देश के तमाम बड़े नेता सत्ता बदलने की बात करते हैं, परंतु अखिलेश यादव जी सत्ता बदलने के साथ साथ पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। और जब एक बड़ा नेता एक बड़ी बात को शुरू करता है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को दिक्कत होती है। समय आएगा वो सब चीज ठीक होगी, और ये जो चुनाव होगा ये पीडीए के मुद्दों पे ही चुनाव होगा लोकसभा का, और निश्चित रूप से उसके अंदर हमारे तमाम जो लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे उन्हें सबको जीत मिलेगी। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि हालात बहुत खराब है दलित की, पूरे भारत में खराब है। भारत का मतलब तो राज्य भी आ गए, सारे राज्य भी आ गए उसमें शामिल। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार